सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो और आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो, उत्तर आपको तुरंत देंगे। और सबसे पहले कुछ प्रश्न लेते हैं। जितेंद्र कुमार जी का भी प्रश्न है, कृष्णपाल जी का भी प्रश्न है, तो सबके थोड़े प्रश्न लिए जाएं। तो उसके पश्चात आपको स्वापन भी बताएंगे और गणना भी। सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी का प्रश्न है। तो इनका प्रश्न ये है, तो कर्ज से परेशान हैं, और द्वितीय ये वाहन खरीदना चाहते हैं, कब तक संयोग है? तो देखिए, सर्वप्रथम तो वर्तमान में आपको शनि की 6.5 मकर राशि के ऊपर चल रही है। प्रथम चरण है। द्वितीय चरण शुरू होगा अप्रैल 13 या 14 अप्रैल से 2022 से, तब द्वितीय चरण होगा। अब पहले 2.5 वर्ष हैं। तो सर्वप्रथम तो एक कार्य ये करिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका धन संचयन हो, इधर उधर न जाए, तो सर्वप्रथम तो हर शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाइएगा, या शनिदेव मंदिर में आप चले जाइएगा, वहाँ जला दीजिएगा। और वहाँ पर बैठकर आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, मंत्रों का जाप आपको करना है निश्चित संख्या में संकल्प लेकर। तो अवश्य ही आपका कार्य धीरे धीरे सिद्ध होगा। तो दूसरा प्रश्न था कृष्णपाल जी का कि ये व्यापार करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जहाँ पर भी पैसा लगाते हो आप, डूब जाता है या घाटा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आपका समय जो है 20 अप्रैल 2022 से परिवर्तित होगा। 20 अप्रैल सन 2022 से नया व्यापार कब शुरू करना है, तो 20 अप्रैल के बाद ही आप करिएगा। उससे पूर्व आप स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेंगी, ग्रह स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी। तो आप उपाय आपको बता देते हैं, वो आप करिएगा। आप दुर्गा सप्तशती जी का पाठ पूर्ण, आपके पास समय है तो पूरा आप कर सकते हो, वरना एक अध्याय आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरीके से एक अध्याय रोज का अवश्य किया करिएगा। और साथ में आप दुर्गा जी की आरती अवश्य करिएगा। बाकी माता रानी की कृपा है, उनके हाथ में है सारा कुछ, वो अपने आप चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में बेहतर करेंगे। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है। तो ये आप उपाय करिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए, कोशिश करना हमारा धर्म है, कर्म है, फल देना प्रभु के हाथ में है। तो कोशिश करिएगा और यकीन मानिए, प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं, अवश्य हमें प्रदान ही करते हैं। वो उनका सारा सृष्टि ही उनकी है। तो चलिए अब स्वपन बताया जाए। ये तृतीय पहर, तीसरे पहर का स्वपन। और स्वपन जो है, स्वपन में हम देख पा रहे हैं कि हम स्वयं को देख पा रहे हैं कि एक कमरे में हम गए हैं और वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि प्रज्वलित है।
और 5 व्यक्ति उस अग्नि को ताप रहे हैं। ये स्वप्न की बात है, वैसे भी सर्दी का मौसम है, पर स्वप्न की बात है, सपने की बात है। ये 5 व्यक्ति ताप रहे हैं। तो हमने उनसे संवाद किया, उनसे पूछा कि ये कब से प्रज्वलित है अग्नि। वो कहते हैं जी ये तो 17 तारीख से प्रज्वलित हमने कर रखी है और ये चलेगी 28 तारीख तक। ऐसे ही हमारे पास बहुत लकड़ियां हम जलाते हैं। तो जैसे हम उनका ये वचन सुनकर जैसे ही जाने लगे तो आपस में बातचीत हल्के स्वर में मंत्रणा। कहते हैं जी हमने झूठ बोल दिया कि 17 तारीख को ये अग्नि तो हमने 15 तारीख को जलाई थी और 18 को ये ख़त्म हो जाएगी। मैं झूठ बोल दिया, वापस में कह रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला चलो कोई बात नहीं, परसों भी जलाई थी, कल भी जलाएंगे और आने वाले समय में 2-2 लकड़ियां जोड़ों में जलाएंगे हम। आने वाले समय में जोड़ों में जलाएंगे। तो ये उनकी मंत्रणा, और तुरंत हमारा ध्यान क्या गया जब उन्होंने कहा कि जोड़ों में जलाएंगे हम। तो ये हमारे तृतीय पहर का स्वप्न, तीसरे पहर का। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।